जो है हिस्सा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने भाइयों की। इसके अलावा गवर्नमेंट और हमारी पाक फौज, आपको नहीं लगता कि बहुत इस वक्त सूरत हाल किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन मैं ये जारी रखूंगा कि इससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत काम कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा लोगों को मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। लोगों ने बहुत ज़्यादा फराख दिली दुनिया में फिलंथ्रॉपी यानी ऐसा काम करना जिसमें हम मदद कर सकें दूसरे की। पाकिस्तान का नंबर 1 है। पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत फराख दिल है, लेकिन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो हर चीज़ जो है कहीं तक जो इफेक्टिव्स हैं उनके साथ पहुंचा सकें। इसलिए हमें इदारों की ज़रूरत भी होगी, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत भी होगी, हमें फ़ौज की ज़रूरत भी होगी, हमें नेवी की ज़रूरत भी होगी, तो हमें इन सिस्टम्स को मिलजुल के काम करना है। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलके कॉन्फिडेंस एक दूसरे को दें और ट्रस्ट हमारा बहाल हो कि हम सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। ट्रस्ट की बहाली के हवाले से बात करते हैं, और इंडिविजुअली जो है लोग बहुत कर रहे हैं और पूरे पूरे कारवां लेके जा रहे हैं, मीडिया रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अगर आप ट्रस्ट की बात करें, अगर आप पास्ट देखें तो ऐसे लोगों के साथ मामलात रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों ने कुछ इस तरह से किया है कि हुकूमत खा गई, मतलब NGOs पे भी ब्लेम करते हैं कि जी पैसे खा गए, कुछ इतना अच्छा नहीं रहा पास, तो वो जो ट्रस्ट है वो डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस कैफियत को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से डेवलप होगा ये ट्रस्ट? देखिए, ट्रांसपेरेंसी सबसे अहम बात है कि हिसाब किताब कि इतने पैसे आए, इस पैसे का हमने ये किया, कमेटीज़ को शामिल किया, लोगों को शामिल किया, लोग NGOs के साथ मिल के काम किया, गवर्नमेंट ने भी जो स्पेंडिंग की है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, और जहाँ तक चीज़ें पहुँचा रही हैं उसकी तस्वीरें हो। मीडिया माशाल्लाह आप लोग बहुत मजबूत हैं, आप खुद भी एहतसाब कर रहे हैं, आप खुद भी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन करने वालों को भी और ज़्यादा ओपन होना चाहिए। इस वक्त ये अहम नहीं है कि मैंने किया, इस वक्त ये अहम है कि क्या जिनकी जरूरत है उन तक इमदाद पहुंची या नहीं पहुंची। हमें इस बड़े जज्बे के साथ करना चाहिए। अभी तक लोगों की ख्वाहिश है कि मैं खुद कम करें और काम ज्यादा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या रिवाज है, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि लोग जो है वो जी फोटो सेशन चल रहे हैं और दिखा के लोगों को दिखाने के लिए, वो जज्बा आपको नहीं लगा खत्म होता जा रहा है? ये सार का था, भाईचारे का था कि बस अल्लाह के लिए करना है, वो था ना जी, नेकी करो दरिया में डाल। हमारा सिलसिला था, लेकिन वो भी उसमें मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रमोशन होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन में और सेल्फ प्रोजेक्शन में बहुत फर्क है। प्रमोशन से मुराद ये है कि यार लोग जो है वो बढ़ चढ़ के पैसे दे रहे हैं, तो देखने वाला टीवी के ऊपर चाहता है कि चलो मैं भी दे सकता हूँ, तो वो तो प्रमोशन होगी। लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने किया, बाकी कुछ नहीं कर रहा, वो मेरा ख्याल है कोई नेगेटिव बात है। सेम थिंग, बिकॉज मुझे भी ये एक चीज हुई कि आप अगर थोड़ा सा कहते हैं जी नमाज पढ़ो, तो थोड़ा सा दिखावा करो ताकि अगले को भी मोटिवेशन हो कि वो भी कह के नमाज पढ़ा है, मैं भी इसी तरह से आप बढ़ चढ़ कर करें। और इतना फिर आपके फ्रेंड्स भी मैंने देखा पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ, तो ये करना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब इस तरह के मामला काफ़ी सारे जो है ना जराइम जन्म ले रहे हैं, जो मुतासरीन के कैंप्स में काफ़ी सारे वाक़या सामने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस किस्म के जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं या अफराद, जहनी कैफियत इनकी इतनी ख़राब हुई भी होती है? देखिए, वो हम नफ्सियात पढ़ाते हैं, वो मैस्लो की थ्योरी है कि जी सबसे पहले इंसान जो है वो अपनी हिफाजत चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। सिक्योरिटी नीड जो है उसकी सबसे बड़ी नीड है। अगर ये मैं इसीलिए गुजारिश पहले भी मैंने की थी कि अगर पाकिस्तान और हम और आप और हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारी फ़ौज किसी तरह उस जिस्म के हिस्से को ये बता सकें कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और हम तुम्हारी जो सफरिंग है वो तुम्हारी नहीं है, वो हमारी है, ये तुम हमारा हिस्सा हो, तो उनका कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा और उनको पता है कि उनकी कोई ना कोई मदद करेगा। लेकिन अगर उनको ये खदशा शुरू हो जाए कि कल मैं अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो यकीनी तौर पे कोई ऐसा काम करेगा कि अपने बच्चे का दूध सिक्योर करे, और उसके लिए उसको चोरी करना पड़े या डाका डालना पड़े या कुछ और करना पड़े। तो ये पूरे माशरे ने, पूरे मुल्क ने फैक्ट्रीज तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचानी है कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और पूरे जोश और वलवले के साथ निभाएंगे। हमें अपना पेट हमें काटना पड़ेगा और हमें काटना चाहिए, क्योंकि हमारा ही हिस्सा है। बिल्कुल सही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बातें भी हो रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लान जाहिर होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। इतने पैसे आ रहे हैं, इसमें कैसे खुराक खरीदी जाएगी, कैसे टेंट खरीदे जाएंगे, कैसे डेवलपमेंट होगी, मैनेजमेंट की भी जरूरत है। और वो वाजे तौर पे सबके सामने आए। सही, बिल्कुल। अच्छा, मैनेजमेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि अभी मेरे दिमाग में आया कि अभी सुन रही थी मैं कि जराइम की बात हो रही थी, तो इन मुतासरीन के जो कैंप्स वगैरह उसमें इस किस्म का रिपोर्ट हुई है एक चीज़ कि लड़कियों के साथ ज्यादती भी की गई है। आप बताएं, मतलब जहनी कैफियत उन लोगों की क्या होगी, इस अजाब से अभी निकले भी नहीं सही तरह से, और फिर इस किस्म का वाकया, इसको आप क्या स्टेट ऑफ माइंड है? देखें, हर सोसाइटी के अंदर
सेहतमंद अफराद भी होते हैं और ऐसे अफराद भी होते हैं जो सेहतमंद नहीं हैं, जहनी तौर पे हैं, जिस्मानी तौर पे, और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जब क्रिटिकल हालात में इंसान होता है तो इट ब्रिंग्स आउट अनफॉर्चुनेटली जो इंसान की सबसे बड़ी खामियां वो सामने उभर के आ जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी हुआ, लेकिन हमें चाहिए कि हम मिलजुल के पॉजिटिविटी करें, लोगों को तालीम दें, लोगों को इनकरेज करें और एक माशरा ऐसा बनाएं जिसमें हम बाकी एक दूसरे को अपना रिश्तेदार, अपना सपोर्ट सिस्टम समझें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, काउंसलिंग के हवाले से मैं और बात करना चाहूँगी। आप मुझे ज़रा ये आप बताएं कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनके जहनी कैफियत के बारे में बात की, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किसी का कोई आंखों के सामने बह गया है, माएँ बिछड़ गई हैं, माओं से बच्चे बिछड़ गए, तो क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? और इतना उन्होंने इतनी छोटी उम्रों के अंदर इतना बड़ा अजाब उन पे मुसल्लत हो गया, ये सारा कुछ देखा, बच्चों की क्या कैफियत होगी आपको लगता है इस वक्त? देखिए, बच्चों की भी है, बच्चों की खास तौर पे, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है, इनकी इसलिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हम बच्चे हमारे साथ हैं उनको प्यार मिलना चाहिए, उनको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वो हमारे ही बच्चे हैं, जो इर्द गिर्द माशरा है उसको यही सोचना चाहिए हमारे बच्चे, उनकी निगहदाश्त करनी चाहिए। और अगर वो किसी फैमिली के साथ अटैच्ड हैं तो उस फैमिली को चाहिए कि इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा सलूक करे, ना कि उनको नौकर बना ले और अपने बच्चों को तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं। प्लस आई थिंक स्टेट की तरफ से ये जिम्मेदारी अब हो जानी चाहिए, माशरे की तरफ से भी हो जानी चाहिए कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो है और हमारा प्राइमरी हेल्थ जो है वो इर्रिस्पेक्टिव के किस उम्र का बच्चा है, किस ज़ात से आया है, किस ख़ानदान से है, उसकी तालीम फ्री होनी चाहिए, उसकी हेल्थ फ्री होनी चाहिए। कम से कम ये तय कर लें कि जी 15 साल तक का जो बच्चा है उसकी तालीम और उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी स्टेट ले लेगी, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी स्टेट ले लेगी, चाहे वो कोई भी उस शख्स उसको पाल रहा हो। तो आई थिंक वी मस्ट गिव दिस, ये हमें देना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक। अच्छा, बिकॉज आप काउंसलिंग करते हैं और इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी, अभी कुछ हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को बुला रहे थे जो ऐसी जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, तो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे लोगों के जो हालात है, एक माँ की लास्ट प्रोग्राम में बात हो रही थी कि उसकी ये जहनी कैफियत थी कि उसके पास जब गए और पूछा कि बच्चे कितने हैं तो उसको अपने ना बच्चों की पता था कि बच्चे कितने और नाम तक याद नहीं थे। मतलब लोग इतने शॉक्ड हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोगों को मतलब ये तो कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम्स दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन काउंसलिंग करनी चाहिए, हम जैसे लोगों को जाके उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उस चीज़ में से निकालने में मदद करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए सोनिया, स्टेजेस हैं, अभी हम एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर चल रहे हैं जिसके अंदर उन तक खुराक पहुंचानी, उन तक लाइफ की नीड्स पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड फेज़ ऑलरेडी शुरू हो चुका है जिसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, यानी कोई ऐसा बंदोबस्त करना कि वो ज़िंदगी खुशहाल तरीके से मुस्तकबिल में गुजार सकें, जिसमें उनके विलेजेस, उनके गाँव की प्लानिंग है, उनको पानी की परमानेंट सहूलत है, उनके इलाज की सहूलत है, सिविल सिस्टम, फिर घर बनाने, फिर कम्युनिटी सेंटर बनाने, फिर उसमें इलाज मुआवजा यकीनन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नफ्सियातदानों को, हमें सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ये जो वर्स्ट है ये अभी गुजरा नहीं है। मतलब तबाही शायद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को